नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है मोशन, वो स्टडी करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, मोशन हमारे आसपास बच्चों बहुत सारी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं बच्चों रेस्ट में है, कुछ बच्चों मोशन में है, मतलब कुछ अपनी पोजीशन क्या कर रही हैं बच्चों, चेंज कर रही हैं, कुछ बच्चों उसी जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, तो हम दो ही तरह की वस्तु देखते हैं, एक तो जो रुकी हुई है और कुछ बच्चों क्या कर रही है, चल रही है, मतलब मूवमेंट कर रही है। तो बच्चों मोशन क्या होता है, चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों ये मोशन की डेफिनेशन होगी तो क्या होगी बच्चों, चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार बच्चों किसी वस्तु में उसका स्थान के अंदर बच्चों क्या था, परिवर्तन आता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों में, मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे बस मूव कर रही है। अब देखो बच्चों, बस जो मूव कर रही है आपकी, बस के अंदर बहुत सारे क्या बच्चों आपके पैसेंजर्स हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एक पैसेंजर आपका ए है, ये क्या बच्चों बी है, यहाँ पे कोई बच्चों सी पर्सन खड़ा है, सी। ठीक है बच्चों, ए और बी क्या बच्चों, दिस बोथ आर रेस्ट। ये क्या बच्चों एक दूसरे कंपैरिजन में क्या बच्चों रेस्ट है, क्योंकि ये दोनों अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ए और बी क्या बच्चों मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी, बच्चों सी तो यहीं पे खड़ा हो रहा है, बी की क्या हो रही है बच्चों, पोजीशन चेंज हो रही है। और सी के लिए क्या बच्चों, ये जो कार बस चल रही है उसके लिए बच्चों ये सारी बॉडी क्या बच्चों एक मोशन में है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है बच्चों, जगह क्या है, ये क्या बच्चों आपकी रनिंग बस है। तो इनके अंदर बच्चों जगह क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, मोशन बोल देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, मोशन आपका कोई बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। कोई बच्चों का कर्व में चल रहा है तो उसको कर्व मोशन बोलेंगे हम। कोई बच्चों उसका जिगजैग चल रहा है इस तरीके से, जैसे बच्चों आपकी फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई है, मधुमक्खी कुछ भी है, वो क्या होगा बच्चों आपका रैंडम मोशन होगा। ठीक है बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन, जैसे बच्चों टू एंड फ्रो होता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, जैसे आपका ये पेंडुलम होता है ना, इस तरीके से क्या करता है बच्चों, मूव करता है। एक एंड क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है इनका। तो बच्चों जितने भी मोशन है इनके अंदर बेटा कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये क्या बच्चों आपका मोशन है। इन मोशन क्या बच्चों, ये आपके जगह के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोशन बोलेंगे। और ये क्या बच्चों आपके मोशन के कुछ टाइप हैं, इस तरीके से मोशन से हो सकता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी कर चुके होंगे सब कुछ बातें। अब देखो बच्चों, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें पोजीशन डिफाइन करनी है तो बच्चों उसका हमको कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा बच्चों, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है आपका एक टेम्पल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच्चों आपकी शॉप है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप खड़े हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, टेम्पल के पास क्या है, शॉप है, टेम्पल के पास क्या बच्चों, शॉप है। तो टेम्पल क्या बच्चों इसके लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं हम, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई टेम्पल है और यहाँ पे क्या बच्चों आपकी शॉप है। ठीक है, तो बच्चों टेम्पल से शॉप 2 किलोमीटर अवे है, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बच्चों आपके, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब टेम्पल से शॉप क्या बच्चों 2 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो टेम्पल क्या होगा बच्चों आपका रेफरेंस पॉइंट होगा।
और ये क्या बच्चों आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बच्चों रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसकी पोजीशन में क्या रहा बच्चों, बदलाव आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, लाइन बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट ले सकते हैं हम। यहाँ पे ये क्या बच्चों आपका ओ है स्टार्टिंग पॉइंट, सी ए डी। ठीक है बच्चों, ओ सी का डिस्टेंस बच्चों मान लें कितना माना 60। ये बच्चों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ओ से सी है बच्चों आपका 60 है, सी से ए बच्चों कितना आपका 10 है, और ए से बी मान लो बच्चों आपका 20 है। कितना बच्चों आपका 20 है। यहाँ पे हम स्टडी करने वाले बच्चों दो टर्म आपकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ से ओ से चलना स्टार्ट करता है, सी पे पहुंचता है बच्चों, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों आपका 60। सी से कहाँ गया बच्चों, ये आपका ए पे गया, कितना आ गया बच्चों आपका 60 प्लस 10, फिर जाता है बच्चों बी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों इसका 90। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों आपका, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ थी बच्चों इसकी ओ थी, फाइनल पोजीशन कितनी बच्चों इसकी बी पे है। यहां से लेकर यहां तक जाने बीच में कितनी दूरी क्या की बच्चों, वो क्या इसका डिस्टेंस रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों आपका, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंटों के बीच में बच्चों आपका कम से कम जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इधर यहां से देखो बच्चों आपका ए बी सी 10 है बच्चों, ये 5। यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई बच्चों ए से चलना स्टार्ट करता है, सी पे पहुंचता है, तो उसने बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका 10 प्लस 15। कितना ट्रेवल किया बच्चों उसका 10 प्लस 15 किया है। ठीक है, लेकिन बच्चों यदि वो ट्रैक ए से सी पे चला जाता है, तो वो क्या बच्चों इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए टू सी क्या बच्चों इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसको बच्चों क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों इधर, जैसे बच्चों ए से बी पे भी कितना डिस्टेंस था बच्चों आपका 10, तो डिस्टेंस कितना बच्चों यहाँ पे आपका 10 है। डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या होगी बच्चों आपकी 10 ही होगी। यदि वही ऑब्जेक्ट बच्चों आपका बी से वापस ए पे आ जाता है, तो बच्चों डिस्टेंस तो कितना होगा आपका 10 प्लस 10 कितना होगा बच्चों आपका डिस्टेंस 20 होगा। ठीक है, 10 वो एक साइड जाने की बच्चों 10 वापस आने की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी इसकी ए, वापिस से कहा गया बच्चों आपका ये ए पे आ गया, तो स्टार्टिंग पोजीशन से बच्चों वहीं पहुंच जाता है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी आपकी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों आपकी 0 होगी। तो डिस्टेंस कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, यदि बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में जाता वापस नहीं आता, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना था बच्चों आपका 10 था, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना था बच्चों आपका 10 था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों यदि आपका ये ए से स्टार्ट होता है, बी पे जाता है, और वापस बच्चों कहां जाता है, ये सी पे आ जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है बच्चों आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक हमारी होती है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी होगी कोई भी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों, वो क्वांटिटी जिसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड। जैसे बच्चों
किसी कार की स्पीड मान लो बच्चों कितनी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों 30 किलोमीटर यहाँ पे क्या बच्चों आपका मैग्नीट्यूड है, क्या बच्चों मैग्नीट्यूड है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्शन भी बता देते हैं, ये कार इज रनिंग 30 किलोमीटर पर आवर इन इस डायरेक्शन, 30 किलोमीटर पर आवर इन इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या डिफाइन किया है, मैग्नीट्यूड भी डिफाइन किया है और आपने बच्चों इसकी डायरेक्शन भी बताया। यदि बच्चों आपको सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हो तो वो क्या बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर रहे हो, डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे हो, तो कैसी क्वांटिटी बच्चों आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों स्पीड आपका, स्पीड क्या बच्चों आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। और बच्चों यदि आप वेलोसिटी है तो ये क्या होगी बच्चों आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जहां पे हम उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, बिल्कुल आसान सा है, स्टार्टिंग इस चैप्टर की, धीरे धीरे इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।